शतमध्यनाशतमो जलदातान रही कुल को शुनिष्वाप विकलयति दाशा भैवमो विवगिराशा बेपहुश्वाप विचारिण निंदा नहीं अपराध भूपक चुकिन्हा जगित बेपशव सुनि नभवानी भोग गयो जह भोजन खानी दहनय शन नहीं बेपशुमारा जमुनाहु मन शोचय पारा सब प्रसंग महेश्वरन सुनाई प्रसिद्ध परमणीय गुणाई भूपति भावे मिटई नहीं जल बिन दूषण दोय ये अन्यथा हुई नहीं विप्रशापयति होय। अब ब्राह्मणों ने कहा, छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, हे ब्राह्मण प्रताप, तुमने ब्राह्मणों को बुलाया तो घा ले लिए शहीद समुदाय और परिवार सबको निमंत्रण करके सबको तुमने बर्बाद करना चाहा। ईश्वर आखा धर्म ऊपर वाले ने हम लोगों के तन की रक्षा की। अजय है तय समेत वैभावा, और जिस तरह से हम लोगों को वैभाव से तुमने निमंत्रित किया था और बर्बाद करना चाहा, उसी प्रकार से तुम्हारे पूरे खानदान जो है बर्बाद। जय हंसी तय समेत परिवार, पूरे परिवार के साथ तुम समाप्त हो जाओ। अब शंबत मध्य नास्तव, शंबत के मध्य होते होते तुम्हारा नाश हो जाएगा। जलदाता न रहे ही कुल को, तुम्हारे कुल में कोई भी जल देने वाला भी नहीं रह जाएगा। निपुषुनि श्राप विकल अतित्वाशा, और राजा ने ब्राह्मणों के श्राप को सुनकर, विप्र के श्राप को सुनकर अत्यंत त्रास में आ गया, डर गया। अब भय भोई बढ़ गिरा आकाशा, फिर से आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दिन्ना। हे विप्र, आप लोगों ने बिना विचारे श्राप नहीं दिया, विचार करके श्राप नहीं दिया। और नहीं अपराध भूप कछ किन्हा, इसमें राजा ने कोई अपराध नहीं किया। चक्रदेवी प्रसव सुनी नभवानी, ब्राह्मणों ने नभवानी को सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया। अब भूप गए जहाँ भोजन खानी, राजा जो है जहाँ भोजन बन रहा था रसोई घर में गया। नहीं तहन असन नहीं विप्रसु आवा, वहां कोई भोजन नहीं था और न कोई ब्राह्मण था खाना बनाने वाला। अब फिर हुआ मन सोच अपारा, वहां से राजा जो है लौटा, मन में अपार सोच लिए। सब प्रसंग महेश्वर सुनाई, सभी बातें उन्होंने ब्राह्मणों को बतलाई। अत्रसित पर अवनीय को लाई, अब जमीन पर गिर पड़ा अत्यंत अकुलाते हुए व्याकुल होकर। अब ब्राह्मणों ने कहा, भूपति भावी मिटई नहीं। हे राजन, भावी मिट नहीं सकता है, यद्यपि न दूषण तो, यद्यपि कि तुम्हारा कोई दोष नहीं, अकिए अन्यथा हो ही नहीं, कुछ भी करने से अब ये अन्यथा नहीं हो सकता। विप्र श्राप अधिक हो, ब्राह्मणों का श्राप अत्यंत कठिन होता है, ये पलटा नहीं जा सकता है। बस कही सब मही देव सिधाई, समाचार पुर रोगण पाए। सोचहि दूषण नय वही देही, विचरत हंस काग के जेही। हितहि पवन पहुँचाई, असुरताप सही खबर जनाई।
बैठाए, सजी सजी सेन ऊपर सब धाए, घेरे नगर ने शान बजाई, विविध भांति नित भूलि लड़ाई, जूझे सकल सु भटक करनी, बंधु समेत धरणी, सत्य के तो कुल को नहीं वाचा, विप्र शाप की भी हुई साचा, विभुजित श्रवण विप नगर वसाई, निज पुर गवने जय जसु पाई। भरद्वाज सुनु जाहि जब कोई विधाता भान, ध्रुव में जनक ताहि न्याल समुदाम। अब स्थिति ये आप पहुंची, यह कह करके ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया कह करके अब सभी महिला ब्राह्मण जो हैं वो अपने अपने घर गए। समाचार पर लोग नहीं पाए। ये समाचार जो है नगरवासियों में फैल गया। सोचें ही दूसरा दाय वहीं दे। सभी सोचने लगे इस खराबी के बारे में और देवताओं को इसका दोष देने लगे। विवेचित हंस काग कीजिए। जो हंस घूम रहा है उसको काग बना दिया और उपरोक्त ही भवन पहुंचाई। उपरोहित को घर पहुंचा दिया और असुर ताप से ही खबर जनाई। वो राक्षस जो था वो तपसी को खबर दिया। अतई खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए। वह जो है दुष्ट जहाँ तहाँ राजा को चिट्ठी लिखा। सज सज सेन भूप सब धाये। सब अपनी अपनी सेना लेकर के राजा लोग पहुंच गया। घेरे नगर निशान बजाई और चारों तरफ से नगर को घेर लिया सभी राजा। ढोल नगारे युद्ध के बारी के साथ विविध भांत नित हुई लड़ाई और भिन्न प्रकार से ढीली लड़ाई होने लगा। जूझे सकल सुभट कई करनी। सभी जो योद्धा थे धीरे धीरे मरने लगे। बंधु समेत पड़े उन्हें बधाने। बंधु के साथ वह राजा भी जो है मारा गया। सत्य केतु कुल को नहीं बचा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। अब विप्र श्राप की में हुई है सोचा। विप्र का श्राप जो है ब्राह्मणों का श्राप असत्य कैसे हो सकता था। विपुजित श्रवण पर नगर बसाई और दुश्मन को जीत करके भानु प्रताप को जीत करके सभी राजाओं ने अपने अपने नगर को बसाया। निजपुर गवने जय जस पाई। अपने अपने घर को लौटे जय पा करके विजय पा करके जय का जस पताका फहराते हुए अपने घर लौटे। भरद्वाज सुने जाहि जब कोई विधाता वहां। कह रहे हैं हे भरद्वाज सुनो, जब विधाता वाम हो जाता है तो क्या होता है। धूल मेव सम जनक जम। धूल जो है धूल मेव सम पहाड़ के समान हो जाता है। धूल भी पहाड़ के समान बन जाता है। और जनक जम पिता ही जो है जब जन्मदाता है वही काल के समान हो जाता है। ता ही ब्याल संभव और ये रस्सी जो है वो सांप बन जाता है। काल पाई मुनि सुख से राजा भय मुनि साझ सहित समाजा। दश शिरताहि बीस भुज दंडा रावण नाम वीर बरीवन्ना। भयौ शोकुर रणबल धामा। सचिव जो रहा धर
समय पापी बरनी न जाए विश्व परितापी उपजे यद्यपि पुलस्तिकुल पावन अमर अनूप तदपि महेश शाप वश भय सकल अगरूप। अब आगे समय पाकर के वह राजा जो है काल पाई मुनि सुनु सुई राजा, समय पाकर के वही राजा जो है भय निशाचर सहित समाज अपने समाज के साथ राक्षस बन गया। 10 से ताहि 20 भुजदंडा, उसके पास 10 सिर थे और 20 हाथें थी। रावण नाम वीर हुई बंदा, उसका नाम रावण पर, और बहुत ही बलवान था, वीर हुई बंदा, वीरों में वीर था। भूप अनुज अभिमर्दन नामा, उसका जो अभिमर्दन था भूप का जो भाई था, भय कुंभकर्ण बल था, वो कुंभकर्ण बल के स्वामी के प्रकट हुआ, जन्म लिया। और सचिव जो रहा धर्मवती जासू, और उसका धर्मवती जो सचिव था, मंत्री था, भयो विमात्र बंधु लोग दासु, वो भयमात्र भाई विभीषण के रूप में छोटा भाई के रूप में जन्म लिया। नाम विभीषण जही जग जाना, और विभीषण के नाम से जो दुनिया में प्रख्यात हुआ। और विष्णु भगत विज्ञान निधाना, विष्णु का भक्त और विज्ञान में माहिर था, ज्ञान का निधान था। अवहेज सुत सेवक ने केवे, और राजा का जो बेटा था और जो सेवक था भय निशाचर घोर गणेवे, वे अत्यंत भयंकर घोर राक्षस के रूप में, अनेकों राक्षस के रूप में प्रकट हुए। काम रूप खलजिनस अनेका, सब जो हैं काम रूप थे, अर्थात इच्छाधारी थे, अपना इच्छा के अनुसार से रूप पकड़ लेते थे। खलजिनस अनेका, अनेक प्रकार के रूप पकड़ने वाले, और कुटिल भयंकर विगत विवेका, कुटिल थे, भयंकर थे और विवेक से रहित थे। कृपा रहित हिंसक सब पापी, और सब दया से रहित था, सभी हिंसक थे और सभी पापी थे। अब वर्ण जाहे विश्व परितापी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पूरे विश्व को दुख देने वाले थे। उपजे यद्यपि पुलस्त्युल, हालांकि वे पुलस्त्युल में जन्म लिए थे। पावन अमर अनूप, पावन भी था वो कुल, और अमल भी था, निष्पाप भी था, अनूप भी था। लेकिन तदप महेश्वर श्रापवश, फिर भी ब्राह्मण के श्राप के कारण भय सकल अघूत, ब्राह्मण के श्राप के कारण सभी अघूत हो गए, पाप में हो गए। विविध तप तीनों भाई, परम भोग नहीं मरनि सो जाई। गयहु निकट तप देख विधाता, मांगहु प्रसन्न मैं दाता। करि विनती पद कहि दश शेषा, बोल्यो बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, मानव मनुज जाति द्विभावे। एवमस्तु तुम भवतप किन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दिन्हा। मुनि प्रभु कुंभक रण पहि गयहु, तेहि विलोके मन विषमय भयहु। जौं यहि खल नित करबयहारु, होई शव बुझावे संसारो। शारद प्रेमी तासुमति फेरी, मांगसी निंद मास खटकेवी। गए विभीषण पाश पुनि, कहु पुत्र मांगो। जहि मांगो बलवंत पद, कमल यमल अनुरागो।
भिन्न विविध तब तीनों भाई भयंकर प्रकार से तीनों भाई जो है तपस्या किया और पवन उग्र नहीं पवन सुजाई, बड़े भयंकर उग्र तपस्या जो की उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और गौ निकट तब देख भी रहा था, उसकी तपस्या को देखकर ब्रह्मा जो है उसके पास गए और मांगू वह प्रसन्न में ताता और बोले, हे तात मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वह मांगू। कई वर्ण ही पर गही रस शीशा, पैर पकड़ करके दशीश जो है वह बोलता है, बोले वचन सुनो जगदीश, हे जगदीश सुनो, हम काहू के मरही न मारे, हम किसी के मारने से नहीं मरे। बानर मनुष्य जात दीवारे, बानर और आदमी को छोड़कर हम किसी के हाथ से नहीं। अब क्या हुआ, जो एवमस्त तुम बरतप कहना, ब्रह्मा ने वरदान दिया, ठीक है एवमस्त, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर देना, तुमको ये वरदान दिया मैं ब्रह्मा। पुनि पे कुंभकर्ण पड़ गए। फिर भगवान ब्रह्मदेव कुंभकर्ण के पास गए, आते ही बिलो की मन विस्मय है, उसको देखते ही विस्मय हुआ। उन्होंने कहा विशाल का था, बड़ा भयानक था। जो यही खंडित करब आहार, जो ये दुष्ट डेली खाएगा तो क्या होगा, कोई ही सब उजाड़ संसार, उस पूरे संसार को ही खा जाएगा, उजाड़ देगा। शारद पे विताव से मत तो शारदा को, सरस्वती को बुलाए और उसके मति को भ्रमित कर दिया। मांगे से नींद मांस खट गई, 6 महीना का निंद का वरदान मांगा। अतः ही दे वह ब्रह्म गए विभीषण पास मुनि। फिर विभीषण के पास गए ब्रह्मा और कहे पुत्र वर मांगे, कहा हे पुत्र वर मांगो, ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। उसने ब्रह्मा से भगवान की चरण कमलों में अमल और अनुराग से भरा हुआ प्रेम जो है उससे भरा हुआ भक्ति को मांगा। ये विभीषण का वरदान था। अब दीनहि देव ब्रह्म सिधाई, हर्षित देव निग्रहाई, मैं तनुजा मन दोदय नाम, परम सुंदरी नाविल नामा, सोई मैं दिन रावण आनी, कोई है जातु भानपति जाने, हर्षित भयउ नारि भली पाई, पुनि दो बंधु वे आय से आई, गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विध निर्मित दुर्गम अति भारी, सोई मैं दानव बहु विष मारा, कनक रचित मणि भवनय मारा, भोगावती जैसी वही कुलवासा, अमरावती जैसी सकनिवासा, नहीं दे अधिक रम्य अतिवंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका, खाई सिंधु गंभीर यति, चाव्यो दिशि फिरि अब, कनक कोट मणि खचित दृढ़, भरई न जाई बनावर, हरि पेवित जहि कल्प जोई, जादू धान प्रति होई, शूर प्रतापी अतुलबल, दर समेत बस सोई। अब उन लोगों को वरदान देकर ब्रह्मा चले गए। तिन्हि देव ब्रह्म सिधाए, आसित ते अपने गिराए और हर्ष के साथ सभी जो है अपने अपने घर आ गए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा,
मैं तनया तनुजा मंदोदरी नामा मैदानव की पुत्री जो थी, मंदोदरी नाम था। परम सुंदरी नारी का नाम, बड़ी खूबसूरत थी, नारियों में बड़ी खूबसूरत थी। असुईमय दिन है रावण यानी, और रावण को मैदानों में अपनी पुत्री दी। और हुई ही जात धान पर जाने, ये राक्षसों का राजा होगा यह जानकर उसको हर्षित भय नारी भली पाई, सुंदर सी नारी पत्नी पाकर रावण हर्षित हुआ। अपनी दो बंधु विवाह जाइए, फिर दोनों भाइयों का विवाह उसने कर दिया। गिरतिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। ब्रह्मा के द्वारा निर्मित जो दुर्गम था, अत्यंत भारी था जगह, और गिरतिकूट के ऊपर और सिंधु के बीच में जो बना हुआ था एक जगह, स्वयं दानव बहुविषमावा, उसको दानव मैदान में बहुत सुंदर बना दिया। और कनक रचित मणि भवन अपारा, और अत्यंत सोने से बना हुआ अनेकों भवन उसने बना दिए। मणि से रचित थे वो, सोने से रचित थे, दोनों से रचित थे। अभोगावती जैसी अहिकुल भाषा, अभोगावती जिस प्रकार से समुख वास है, और अमरावती जैसी शक्र निवासा, और जिस प्रकार से इंद्र जो है उसका अमरावती है जहाँ वो निवास करते हैं। अतिनते अधिक्रम्य अतिबंका, उससे अधिक सुंदर जो है उसको रम्य खूबसूरत बना करके जग विख्यात नाम जही लंका, लंका नामक नगरी जो है वो बना दिया। खाई सिंध गंभीर अति, चारों तरफ से तो समुद्र है इसलिए खाई हो ही गया। चारों दिश फिर आप, चारों तरफ से समुद्र के बीच में था इसलिए चारों तरफ से समुद्र की खाई थी। और कनक कोट मणि खचित दृढ़, परकोटे सुंदर सुंदर सोने के परकोटे बने हुए थे, बड़े सुंदर थे। वर्ण न जाय बनाव, उसका बनावट का वर्णन नहीं किया जा सकता था। हय प्रेरित यही कल्प जो ईजाद धान होती होगी। अब भगवान विष्णु की माया से वह जो है जो भी जाधानपति उस कल्प में होता था, शूर प्रतापी अतुल बल, जो अत्यंत प्रतापी शूर होता था, दल समेत वह सोई, वही वहां निवास करता था। जय श्री राम, जय हनुमान।